आज इस वीडियो लेक्चर में हम सोलर एनर्जी के बेसिक्स और मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं, सोलर पैनल का क्या कोई ओरिएंटेशन होता है, सोलर पैनल के लिए क्या कोई टिल्ट एंगल की रिक्वायरमेंट होती है और मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से छत के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल्स पर पड़ने वाले सोलर विजिबल रेडिएशन को सोलर पैनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सनशाइन आवर के दौरान घर के लोड को आसानी से चलाता है। बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी को बैटरी में फीड करता है और नॉन सनशाइन आवर्स में बैकअप के लिए उसको यूज़ करता है। सोलर पैनल का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, सूरज पूरब में उदय होता है और दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसी को हम सनपात कहते हैं और ये सनपात पूरे साल चेंज होता रहता है। इसीलिए जाड़ों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में बड़े। सोलर पैनल्स को ईस्ट और वेस्ट के बीच यानी कि साउथ में लगाना चाहिए, जिससे कि हमको मैक्सिमम विजिबल रेडिएशंस सोलर पैनल पर मिल सकें। क्या सोलर पैनल्स को किसी एंगल पर लगाना चाहिए? जी हाँ, सोलर पैनल्स को छत पर बिठाने के लिए आपको अपने मॉड्यूल्स को सूरज के 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर रखना चाहिए, जिससे कि वो पूरे दिन मैक्सिमम विजिबल रेडिएशंस को गेन कर सकें। और ऐसा करने के लिए आपको अपने मॉड्यूल्स को साइड के लैटिट्यूड के एंगल पे रखना पड़ेगा। इसी को टिल्ट एंगल कहा जाता है। सोलर पैनल्स को टिल्ट एंगल पर कैसे इंस्टॉल करें? इसके लिए आपको चाहिए होगा मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने मॉड्यूल्स को एक डेफिनेट रिक्वायर्ड टिल्ट एंगल दे सकते हैं। एक आइडियल मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? विंड वेलोसिटी विद स्टैंडिंग कैपेसिटी 150 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मटेरियल प्री गैल्वनाइज्ड आयरन का होना चाहिए विद मिनिमम गैल्वनाइजेशन ऑफ 80 mm थिकनेस। सारे के सारे बोल्ट्स और नट SS 304 में होने चाहिए। अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ के लिए फास्टनर्स को यूज़ करना चाहिए। 300 बाई 300 बाई 300 mm की फाउंडेशन को कास्ट करना है M20 ग्रेड में, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट मोरंग, 3 पार्ट गिट्टी होगा बाई वॉल्यूम। माउंटिंग स्ट्रक्चर्स और मॉड्यूल के बीच में 500 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए। सोलर पैनल्स क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। पैनल्स नॉर्थ साउथ ओरिएंट होने चाहिए और टिल्ट एंगल साइड के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। टोटल लोड स्ट्रक्चर का मॉड्यूल्स के साथ 60 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रट चैनल, बेस प्लेट, डिग्री होल्डर, एलन की, स्प्रिंग नट, एंड क्लैंप, मिड क्लैंप, जेट क्लैंप्स, फास्टनर्स एट्सेट्रा। एक मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर में लगने वाले कंपोनेंट्स का साइज़ क्या होना चाहिए? फ्रंट लेग, बैक लेग और राफ्टर्स 70 × 40 × 3 mm के होने चाहिए। पर्लिन्स को आप 41 × 41 × 3 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको चाहिए होंगे एंड क्लैंप्स, मिड क्लैंप्स, फास्टनर्स, डिग्री होल्डर्स, जिनको आप आसानी से अपने साइट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी के सभी साइजेस और उनकी क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है। तो अब देखते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से साइट पे इंस्टॉल करना चाहिए। सबसे पहले आपको बेस प्लेट को छत के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। बेस प्लेट को छत पे इंस्टॉल करने के लिए आपको बेस प्लेट में बने हुए होल्स में किसी पेंसिल से या पेन से उसकी मार्किंग करनी होगी और उसके बाद ड्रिल मशीन से उसमें होल करके आप 4 इंच की यानी कि 100 mm के फास्टनर्स की हेल्प से आसानी से इसको छत के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन बेस प्लेट में फ्रंट लेग और बैक लेग को कनेक्ट करना होगा। इसको करने के लिए आप फ्रंट लेग और बैक लेग को बेस प्लेट पे नट बोल्ट की हेल्प से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके फ्रंट लेग और बैक लेग बेस प्लेट से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने स्ट्रक्चर को एक डेफिनेट टिल्ट एंगल देने के लिए डिग्री होल्डर्स को इंस्टॉल करना होगा। डिग्री होल्डर्स आपके स्ट्रक्चर्स को एक टिल्ट एंगल देंगे जो कि साइड के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। इसके बाद आप राफ्टर्स को डिग्री होल्डर्स के ऊपर बिठा देंगे, जिससे कि फ्रंट लेग
और बैक लेग को राफ्टर्स पकड़ के रखेंगे और स्ट्रक्चर्स को हिलने नहीं देंगे। राफ्टर्स के बाद आपको इसके ऊपर पर्लिन को इंस्टॉल करना होता है। पर्लिन्स 2 राफ्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको इन पर्लिन्स के ऊपर एंड में इंस्टॉल करने होंगे एंड क्लैंप्स, यानी कि एक साइड में 2 एंड क्लैंप्स, दूसरे एंड साइड पे 2 एंड क्लैंप। टोटल एंड क्लैंप्स होंगे 4 और बीच में इंस्टॉल करने हैं आपको 4 मिड क्लैंप्स। इन मिड क्लैंप्स की मदद से आप आसानी से अपने मॉड्यूल्स को पर्लिन के ऊपर माउंट कर पाएंगे। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें एक फाउंडेशन की कास्टिंग करनी होगी, जो कि होगी 300 बाई 300 बाई 300 mm की, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 300 mm ही होनी चाहिए। और ऐसा हम करेंगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या होता है कि उसमें 1 पार्ट सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट मोरंग होता है और 3 पार्ट गिट्टी होता है बाई वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। और इसके बाद पर्लिन पे लगे हुए एंड क्लैंप्स और मिड क्लैंप की मदद से आप आसानी से दोनों एंड मॉड्यूल्स को और बीच के मिड मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि आप आसानी से अपने मॉड्यूल्स को एक टिल्ट एंगल दे सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से, और ये टिल्ट एंगल आपके साइड के लैटिट्यूड के बराबर ही होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सोलर पैनल्स विजिबल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल्स को आपको साउथ में ओरिएंट करना चाहिए। सोलर पैनल्स आपको एक टिल्ट एंगल पर लगाना चाहिए जो कि साइड के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। और हमने एक आइडियल स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के बारे में जाना और उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को एक एनिमेशन के थ्रू देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको बताई हुई सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।